हाय फ्रेंड्स, क्या हाल आप सभी के। आज अपन मेनली कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एमएलटी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें बहुत बहुत ही बेहतर हेल्प करेगा आपको इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको इसको स्किप करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तभी इसको अटेंड करें, वरना आपके अंदर डर बैठ जाएगा। ये काफ़ी हार्ड होता है एग्जाम, है ना। एक बार पढ़ाई कर लेना, कंप्लीट जिसने पढ़ रखा है कंप्लीट, उसके लिए बेस्ट रहेगा, उसको पता चल जाए कितनी तैयारी हो रखी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लैक कलर्ड यूरिन इज फीचर ऑफ। तो जो ब्लैक कलर का यूरिन आता है किसी पेशेंट को, तो वो क्या कारण से आता है? क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, या एल्कापेटोन्यूरिया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या कीटोएसिडोसिस है? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी, सोचिए सोचिए। तो इसका मेन आंसर होगा एल्कापेटोन्यूरिया। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपन को एमसीक्यू को कंप्लीट करने में। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद अपने स्तर पर देख लेना, या फिर अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें टॉपिक वाइज मैं वीडियो लेके जाऊँगा। इसमें अपन टॉपिक वाइज पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी लेके जाएंगे। अभी तो रैंडम अपने चीज़ लेके आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, बेट के केलिन होयर मेथड इज यूज टू डिटेक्ट। ये किस काम के लिए, किस चीज के लिए मेथड है ना, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन सी, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसके लिए यूज होता है, जल्दी बताओ भाई। ये होता है हीमोग्लोबिन फीटल के लिए, एफ के लिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोस। माल्टोस में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है? तो इसका आंसर होगा अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी तो कहाँ मिलेगा आपको। ये रहा, बी आंसर होगा 7.4। जनरली ये कितना होता है? 7 पॉइंट, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। 7.35 से लेके 7.45 के बीच का होता है। ठीक है, 35 टू 7.45। तो अपने एवरेज निकाला इसमें, तो भाई 7.4 का है ना, ये 45 स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड। ठीक है, ध्यान रखना आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम यूज होता है। ये देखिए, विच कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन बोन एंड कॉर्निया। कौन सा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट ए, जो किसमें प्रेजेंट होता है? बोन और कॉर्निया दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिल्वर मेथामाइन स्टेन किसको डिटेक्ट करने के लिए होता है भाई? ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, और मैंने इसमें पीछे भी एक फंगस का क्वेश्चन डाल, मतलब इसमें क्या नाम है, स्टेन का, स्पेशल स्टेन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखना आप किसके लिए है। अभी मैं बता दूं आपको किसके लिए है। ये मेनली होता है पंजाई के लिए। कैसे लिए होता है? पंजाई के लिए सिल्वर मेथामाइन स्टेन के लिए। ये क्वेश्चन आता है कई बार इस टाइप के, हम थियरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। CLI स्टैंड फॉर, मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म देंगे, उसको डिटेल फॉर्म क्या होता है उसको बताना होता है। कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रखा है इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ये नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइप के हो रहा है। जैसे NaBl का हो रखा है, और भी HPCl का हो रखा है। तो आज अपन ये देख रहे हैं CLI स्टैंड फॉर किस लिए होता है। तो ये है क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट के लिए, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, फ्रक्टोज टेस्ट इन सीमन एनालिसिस डन बाय। जल्दी बताओ भाई। सीमन में फ्रक्टोज पाया जाता है, तो उसको टेस्ट कौन से किस चीज के द्वारा टेस्ट करेंगे अपन? फॉर्मुलिन के द्वारा यूज करेंगे, या HCl के द्वारा यूज करेंगे, रिसोकोनिकल सॉल्यूशन के द्वारा यूज करेंगे, या सभी के द्वारा यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसोकोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, हाँ, अदर नेम ऑफ WBC पिपेट। ये भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम में, कि WBC पिपेट का अदर नेम क्या होता है? जल्दी बताओ भाई क्या है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये थर्मो पिपेट। थर्मो पिपेट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रैंक ब्लड इन स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। जो फ्रैंक ब्लड होता है वो स्टूल में पाया जाता है, वो किस क्या नाम है, बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक है? तो क्या बेसिलर डायसेंट्री का है, अमोबियक डायसेंट्री का है, या ट्रेवलर डायरिया है, या कोलेरा का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिलरी डायसेंट्री। ठीक है, जिसके ऊपर कोला बनाता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, लॉफर्ड सिंड्रोम
ब्लोफर्स सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, 100 कई बार मल्टीपल टाइम रिवीज हो चुका है। तो कौन किसके द्वारा होता है भाई ब्लोफर्स सिंड्रोम? ये होता है राउंड वॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? राउंड वॉर्म के बारे में। राउंड वॉर्म का दूसरा क्या नाम है? कमेंट करके बताओगे आप मेरे को, ठीक है। हाँ, एंटीबॉडी जो होती है वो किसके कौन सी सेल के ऊपर लाइज करती है, यानी मतलब रहती है? ये होगा बी सेल के ऊपर। किसके ऊपर होगा? करेक्ट आंसर होगा बी सेल। नेक्स्ट बात करें अपन स्मोकी ब्राउन कलर इन यूरिन। स्मोकी कलर ब्राउन कलर का यूरिन अगर पाया जाता है तो किसके कारण होगा? तो वो होगा करेक्ट आंसर होगा उसका हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। आप इसको रोक रोक के भी अपना आंसर देख सकते हैं, बाद में अपन मैच कर सकते हैं। आयरन ऑफ हीम बाइंड विद ग्लोबिन थ्रू द अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड होता है जिसके द्वारा ये अपने आयरन जो होता है हिम के साथ बाइंड करता है? तो वो होगा क्या होगा भाई? हिस्टिडाइन। क्या होगा? हिस्टिडाइन, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर क्या होती है? प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, फास्फोलिपिड होती है, कुछ भी नहीं होती है। ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक सोडियम का पूछते हैं, एक बार पोटेशियम का पूछते हैं, मल्टीपल टाइम इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। पोटेशियम लेवल प्लाज्मा में क्या होता है? ये कई बार आ रखा है और आता भी है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3.825 NaCl, ठीक है। Which immunoglobulin form antibody in anaphylactic reaction? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है जो एंटीबॉडी बनाएगा या फिर इसमें एक्शन में रहेगा? तो ये होगा IgE, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईच नर्व कॉल्ड, ठीक है। जो मेन फाइबर होता है वो बॉडी से अराइज होता है, ईच नर्व तक अटेंड होता है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। नेक्स्ट की बात करेंगे। इंफ्लेमेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेटेड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग क्लॉट इज नोन एज। इंफ्लेमेशन होता है वेन, उसमें बन जाता है क्लॉट, तो किसको क्या कारण होगा? ये होगा थ्रोम्बोफिलिप्टिस, यही तो करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवीज होता है। या तो स्पाइनल नर्व पूछेगा या फिर क्रेनियल नर्व पूछेगा, तो कितनी होगी? ये होती टोटल 12, ठीक है। ये एक्चुअल में नर्वस सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तो नर्वस सिस्टम और ये क्या नाम है, बोन स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम से मल्टीपल टाइम रिवाइज होते हैं, उनमें से ज्यादातर सवाल उठाए जाते हैं। इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज कॉल्ड, तो ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और किस कौन से विटामिन की कमी से होता है? आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट करो भाई, कमेंट करो। नहीं पता तो पता करो भाई, तभी नहीं आता फिर मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा अपन, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड। डाइजेस्टेड फूड, अगर जो प्रोडक्ट बनता है डाइजेस्टेड फूड का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाय। विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड कैल्सिफेरॉल। सभी विटामिन के नाम याद कर लेना आप, इनको क्या क्या बोलते हैं। और एक फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? एक बार कंप्लीट 100%, इसमें से भी सवाल आते हैं। एक दो सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, इसका 100% है आपके, लगभग इसमें आते हैं आपको विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज, तो क्या होगा भाई? हिस्टोलॉजी होगा, साइटोलॉजी होगा, हिस्टोपैथोलॉजी होगा, जेनेटिक्स होगा। तो क्योंकि एबनॉर्मल टिश्यू की बात हुई है, मतलब पैथ की बात होगी, तो हिस्टोपैथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच फिक्सेटिव इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर अपन को अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है किसी भी टिश्यू का, ठीक है, या किसी भी सेल का, तो अपन किस प्रकार देखेंगे? कौन सा अपन क्या यूज करेंगे फिक्सेटिव? तो होगा ग्लूटाराल्डिहाइड। क्या होगा? ग्लूटाराल्डिहाइड, इट इज द करेक्ट आंसर। इसका भी काफी डीप अगर पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे की चीजें हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कंप्लीट पढ़ना भाई साहब। नेक्स्ट है, विच फिक्सेटिव यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा आप फिक्सेटिव यूज करेंगे? तो वो इज द करेक्ट आंसर इज एसीटोन। एसीटोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम विच गैस इज यूज। तो भाई कौन सी होगी? जो काफी ठंडी होगी तो कौन सी होगी? CO2। CO2 काफी ठंडी होती है, इसलिए इसको CO2 को यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, विच टेक्निक इज यूज टू इन हिस्टोपैथोलॉजी।
और इमीडिएट डायग्नोसिस। हिस्टोपैथोलॉजी में इमीडिएट डायग्नोसिस किससे होगा? तो सिंपल सी बात है, फ्रोजन सेक्शन इज इमीडिएट काम करता है। तो फ्रोजन सेक्शन में इमीडिएट काम होता है, इसलिए इसको इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। विच वन इज पोटेंशियल डायबिटिक? चिल्ड्रन ऑफ टू डायबिटिक पेरेंट्स, सिबलिंग ऑफ डायबिटिक, नॉन डायबिटिक मेंबर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, या ऑल ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। मतलब वन ऑफ द पोटेंशियल डायबिटिक कौन हो सकता है? तो सभी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन डायबिटिक मेंबर होगा तो भी हो सकता है, सिबलिंग ऑफ डायबिटिक होगा तो भी हो जाएगा, चिल्ड्रन अगर दोनों पेरेंट्स है डायबिटिक है तो भी हो जाएगा, ठीक है। या मोनोजाइगोटिक ट्विन हो गए तो भी उसमें चांस रहेंगे। ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज इन विच डिजीज, ठीक है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट किस में इंक्रीज होता है भाई, जल्दी बताओ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज इन विच डिजीज, ये हो गया ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा में आपका सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज होगा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विच आर द इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट फॉर द कोविड पेशेंट। कोविड पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है, कोविड से पेशेंट आते हैं, आएंगे भी कई बार, क्योंकि ये काफी पेंडेमिक था, तो सीबीसी कराएंगे, सीआरपी कराएंगे, सीरम फेरेटिन कराएंगे, सभी टेस्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सभी टेस्ट करेंगे अपन, है ना, ऑल ऑफ द अबव। अर्लीस्ट मेजरेबल कार्डियक मार्कर इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एमआई में अपन कौन सा मार्कर अर्लीस्ट मेजरेबल होता है? तो वो होगा मायोग्लोबिन। क्या होगा? मायोग्लोबिन। इसमें से क्वेश्चन का आंसर यही है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल होता है भाई सीरम में? लेस देन 200, लेस देन 250, लेस देन 500, लेस देन 700। जैसे हालांकि तो लेस देन 700 भी ठीक ही है, लेकिन अपन को यहाँ मिनिमम का रेंज दे रखा, तो 200 के नीचे होना ही जरूरी बेहतर है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो गया खाली जगह। फिर खाली जगह इज द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस कोकिडियोइडिस, ठीक है। ये कौन सा इन्फेक्शन होता है, इससे बताओ जल्दी भाई। ये होता है वैली फीवर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम यूज होता है। वैली फीवर किससे होता है? तो फंगस से होता है, उसका नाम है कोकिडियोइडिस। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज यूज्ड इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्या यूज करेंगे? सभी प्रकार के। ब्लड भी यूज करते हैं, स्टूल भी करते हैं, यूरिन करते हैं, स्पुटम करते हैं, और अपने बॉडी के फ्लूइड यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज टू स्टेरलाइज सिरिंज एंड कैथेटर्स। स्टेरलाइजेशन क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेरलाइजेशन और बायोमेडिकल वेस्टेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो काफी इसमें भी एक दो सवाल आते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये हो गया कैथेटर और सिरिंज के लिए अपन गामा रेडिएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? गामा रेडिएशन का। नेक्स्ट हम बात करें विच एंजाइम इज मोर एक्टिव बिटवीन पीएच 8 एंड 10। मतलब एल्कलाइन हो गया, ठीक है। एल्कलाइन नेचर में एंजाइम कौन सा ज्यादा एक्टिव रहता है? एमाइलेज, लाइपेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेटेज। तो ये होगा एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज इन रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क। रूटीन अगर माइक्रोस्कोपी करनी है आपको, तो कौन सा होगा भाई? फेज कॉन्ट्रास्ट होगा, ब्राइट फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या फ्लोरोसेंस होगा? कौन सा होगा भाई? ये होगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन काफी खतरनाक, मतलब डीप के लिए होता है। फ्लोरोसेंट, उसमें फ्लोरोसेंट डाई यूज करना पड़ता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एबिलिटी, सॉरी एक्टिविटी बोल दो, एबिलिटी बोल दो। तो कौन सा ब्रेन का करेगा? फ्रंटल करेगा, पैरेटल करेगा, टेम्पोरल करेगा, या फिर ऑक्यूपिटल करेगा? जल्दी बताओ भाई। तो ये हो गया इसका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब उसका काम होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का काम करना। नेक्स्ट हो गया एन ऑर्गन नॉट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो क्या नहीं है भाई? यूरेथ्रा है कि नहीं है? यूरिनरी ब्लडर है कि नहीं? यूरेटर है कि नहीं है? एड्रेनल ग्लैंड क्या है? बेसिक चीज है, एड्रेनल ग्लैंड का इसमें कोई यूज नहीं है यूरिनरी सिस्टम में। यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लडर है, यूरेटर है। ये ग्लैंड होती है, उसके ऊपर होती है, लेकिन ये ग्लैंड है अलग। ये कंप्लीट एक ग्रंथि हो गई, ये इसका पार्ट नहीं है। मेथड मोस्ट कॉमनली यूज टू यूरिक एसिड एस्टिमेशन। यूरिक एसिड का एस्टिमेशन के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना आप। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्वे मेथड। क्या होगा? कार्वे मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकता है कार्वे मेथड किसके लिए यूज होता है? एसिड, यूरिक एसिड के लिए। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहा है ये क्वेश्चन, आराम से आप देख लेना। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग एंटीजेंस आर। जो नेचुरल अकरिंग होते हैं एंटीजन, तो कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो वो होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। और एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये पढ़ते हैं।
नेक्स्ट, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ Pseudomonas एंड नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एंड Pseudomonas के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे आप? इसके लिए यूज करेंगे ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ रखा है। क्रैम्प इन इनवॉल्यूंटरी पेन लोकलाइज्ड ऑफ मसल। क्रैम्प, कई बड़ा क्रैम्प आ गया भाई, क्रैम्प हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, किसका होता है? कॉन्ट्रैक्शन के कारण। मसल्स में खिंचाव होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए क्रैम्प बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मिनरल रिक्वायर्ड फॉर डीएनए आरएनए फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए किसका, कौन सा मिनरल चाहिए होगा ताकि डीएनए आरएनए फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस। क्या होगा? फॉस्फोरस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ओके, इन एसेंशियल पेंटोसोडिया यूरिन कंटेंट्स, ओके, इन एसेंशियल पेंटोसोडिया यूरिन कंटेंट्स क्या होता है भाई? इसका हुआ एल ज़ाइलोज। नेक्स्ट, इम्यूनो एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन से कौन सी एक्टिव अपने को क्या नाम है, एंटीजन मतलब इम्यूनिटी एक्वायर होती है, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ मेजर इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में चैप्टर कंप्लीट पढ़ना आपको है, इसमें कई बार मतलब मल्टीपल टाइम हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा। इसका मेजर है आपके टोटल 5 है मेजर इम्यूनोग्लोबिन। कितने प्रकार के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन? उसके क्या नाम है, रेंज पूछे साइज में और इसमें क्या नाम है क्वांटिटी में भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडी इन फीटस इंडिकेटेड इन इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। ठीक है, एंटीबॉडीज इन फीटस, फीटस के अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाएगी क्योंकि बताएगी इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो गया, मतलब क्या नाम है यूट्रस में इन्फेक्शन है। तो कौन कौन सी एंटीबॉडी बताएगी उस बच्चे में होगी? तो वो होती है आईजीएम बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल, अल्फा इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये होता है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। ल्यूकोसाइट्स को और क्या बोलते हैं? जल्दी कमेंट कर देना ये भी। नेक्स्ट अपन कुछ सवाल है 4-5, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा था मयंक एमएलटी क्लासेस का आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना कि आपकी इच्छा हो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर क्या करो। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिबन लाइक हेलमिंथ वेरासाइट आर नोन एज, तो इसको टेप फॉर्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी क्या होता है? तो 1 to 6 मंथ होगा। लाइव वैक्सीन एग्जाम्पल कौन सा? तो ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। मॉस्किटो वेक्टर ऑफ डेंगू, इसको डेंगू बोलते हैं और अपन डेंगू ही बोलते हैं, इसमें डेंगू बोल रहा हूँ मैं, इसको एडिस होगा। और लेप्रोसी के टेस्ट कौन सा होगा? लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, और भी कोई टॉपिक हो तो बता देना, आई विल प्रोवाइड वीडियो। थैंक यू।